हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं विजेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स एकेडमी 32 पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली हुई है। और बच्चों, ये 19 फरवरी 2025 को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 11 मार्च 2025 लास्ट डेट है। तो कोई भी बच्चा इसको फिल करने से ना चुके। आपकी अप्रेंटिसशिप की जो भी है ये इसको फिल करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आपने फिल करनी है। ठीक है बच्चों। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, टोटल वैकेंसी 4000 है ऑल ओवर इंडिया। स्टेट वाइज वैकेंसी ये यहाँ पर एक्सप्लेन करी है, हम आगे वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो उससे पहले जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो नोट है, पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर एंगेजमेंट इन वन स्टेट ओनली। कोई एक स्टेट में ही आप अप्लाई कर सकते हो, आप मल्टी स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकते। होम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द एप्लीकेंट एज पर एड्रेस मेंशन इन कैंडिडेट फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर देयर प्लेस ऑफ ट्रेनिंग। जो आपके एज पर आधार कार्ड पे जो एड्रेस है उसके बेसिस पर ही आपको वो डिस्ट्रिक्ट, पर्टिकुलर उस स्टेट में वो डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा, उसकी ही आपको प्रेफरेंस देनी होगी पहले नंबर पे। और दो मोर प्रेफरेंसेस होंगी अदर डिस्ट्रिक्ट से जहां आपकी ट्रेनिंग सीट्स अवेलेबल होंगी बच्चों। ओके, कोई भी कंफ्यूजन मत रखना बच्चों। 4000 पोस्ट हैं ये। और आपकी जो रहेगा, जो बच्चा पहले कर चुका है ट्रेनिंग या फिर जिसके पास जॉब का एक्सपीरियंस है, उस वो एलिजिबल नहीं रहेगा इसके अप्रेंटिस के लिए। राइट। और जो भी इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड, आप लोग यहाँ पर ये वेबसाइट गिवन है, इस वेबसाइट पे जा करके आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। और आपको रजिस्टर करना होगा अपने इस वेबसाइट पे जा करके, रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा अपना। बढ़ते हैं आगे। तो कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड ऑन एनएपीएस और एनएटीएस पोर्टल आर एलिजिबल टू अप्लाई। मिनिमम और मैक्सिमम एज जो रहेगी ना, वो 20 से 28 रहेगी। और आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी वो ग्रेजुएशन डिग्री रहेगी इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके। और जो आपकी ड्यूरेशन है, एज वी टॉक बिफोर, इट विल बी फॉर 1 ईयर। ठीक है। रिलैक्सेशन रूल है जो वो एज पर गवर्नमेंट एक्ट के तहत ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, एज लिमिट का। अच्छा, अब बात करते हैं ट्रेनिंग सीट्स की। ये पर स्टेट वाइज इन्होंने वैकेंसी एक्सप्लेन की हुई है यहाँ पर, और फिर फर्दर ये कैटेगरी वाइज है। सारी वैकेंसी इन्होंने अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है बच्चों। 4000 पोस्ट हैं ये। तो ध्यान से अपना फॉर्म फिल करना आप लोग। अच्छा, अब ये जैसे स्टेट वाइज थी, अब ये इन्होंने पर्टिकुलर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने एक्सप्लेन कर रखे हैं यहाँ पे किस हिसाब से कितनी पोस्ट्स हैं। ठीक है ना, आपके अप्रेंटिस के। और अच्छे से देख करके इसको फिल करना। और आपका जो आधार कार्ड बेसिस है, उसी के बेसिस पे जो आपका एड्रेस है पर्टिकुलर, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस उसी एरिया की देनी होगी। सेकंड, दो दो और प्रेफरेंस दोगे आप, वो अदर डिस्ट्रिक्ट की आपको देनी होगी जहाँ सीट्स अवेलेबल होंगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भी अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें, ताकि हाउ टू अप्लाई इन्होंने यहाँ पे अच्छे से और बता रखा है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उनकी इन्होंने फॉर्मेट और साइज बता रखा है, किस फॉर्मेट में और किस साइज में आप लोगों को ये अपडेट करने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। ठीक है। अब इन्होंने सिलेक्शन प्रोसीजर रखा हुआ है सिस्टम में। वो सिलेक्शन प्रोसीजर के क्या है कि इन्होंने 3 स्टेजेस में रखा है इसको। फर्स्ट, there will be an online examination. Second, there will be a document verification, and third will be the your test of local language of the state, particular state. ठीक है। और जो फर्स्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स। सेकंड, क्वांट एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड, 25 क्वेश्चंस एंड 25 मार्क्स रिस्पेक्ट टू। एंड कंप्यूटर नॉलेज, 25 25,
देर आफ्टर जनरल इंग्लिश 25 टोटल देर विल बी 100 क्वेश्चंस ऑफ 100 मार्क्स एंड टाइम विल बी 1 आवर। और मीडियम ऑफ टेस्ट जो आपका रहेगा हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज ये रहने वाला है बच्चों। और कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी ऑब्जेक्टिव टेस्ट में, ठीक है। उसके बाद आपका जो जो अपीयर करेंगे फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उस उनको पर्टिकुलर मेल वगैरह से कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। और टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज का ये टेस्ट का इन्होंने बताया हुआ है, विल बी कंडक्टेड एज ए पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस है ये, इसको हल्के में मत लेना आप लोग। और देर every student should be proficient in reading, writing, speaking and understanding in any one of the specified local language of that particular state, okay। और जो 10th और 12th स्टैंडर्ड के जो मार्कशीट है आपने, और पर्टिकुलर लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज अगर आपकी मार्कशीट में है तो आप लोगों को वो लैंग्वेज टेस्ट देने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी रहेगी आप लोगों को, ठीक है ना। फाइनल सिलेक्शन का ये जो क्राइटेरिया दे रखे हैं इन्होंने, मीटिंग कट ऑफ मार्क्स इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, satisfactory verification of the documents, qualifying test as per local language of the state, being declared medically fit as per the requirement of bank, ठीक है। ये 4 फाइनल सिलेक्शन के क्राइटेरिया हैं बच्चों आपके। और एक ये चीज आप लोग नोटिस करना, देर दिस इज नाइदर एन एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक नॉर ए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी बैंक में, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अप्रेंटिस की ही रहेगी, आपकी ट्रेनिंग 1 साल की, कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी इसमें। और बात करते हैं आपकी स्टाइफंड की, तो अगर मेट्रो और अर्बन ब्रांचेस में अगर आप करते हो तो वहाँ पे 15,000 पर मंथ आपको स्टाइफंड दिया जाएगा। और रूरल या सेमी अर्बन ब्रांचेस होंगे तो वहाँ पर 12,000 पर मंथ आपको स्टाइफंड प्रोवाइड किया जाएगा, ओके। टर्म्स एंड कंडीशंस है बच्चों, जो भी मेन पॉइंट्स हैं हम आपको बता देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी टाइमली आपको अपडेट्स मिलते रहें, ताकि अब जो एप्लीकेशन फीस रहेगी जो PWBD कैंडिडेट्स उनके लिए 400 रुपीज प्लस GST, देन SC/ST कैंडिडेट्स एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इट विल बी 600, एंड फॉर जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट्स इट विल बी 800 रुपीज, ओके। तो इसको अच्छे से फिल करना, और जैसे इन्होंने बता रखा है प्रोसीजर, उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आप लोग फॉलो करना रूल्स को और अपने फॉर्म को फिल करना बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच।